वो गुलाम जो सुबह से लेकर शाम तक एक दिन रिज़्क़े हलाल के लिए मेहनत करता है, फरमाया एक पूरा साल आदिल अदल करने वाले बादशाह के साथ जिहाद करने से अल्लाह एक दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर को ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह उसे ज्यादा अजर देगा, इसलिए कि वो जद्दोजहद कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, मैदाने अमल में निकला हुआ है। मजदूर को एक तो काहिली बड़ी है। हर चौथा नौजवान जिसको हम देखते हैं उसको पूछते तो क्या करता है, कहता कागज जमा कराए बाहर जाने के लिए। तो सालों बीत गए, बस वो ना कागज निकले ना साहब बाहर गए। भाई कोई काम कर लें तो कहते हैं मेरे अब्बा जी को 2-4 करोड़ रुपया दे देंगे तो कुछ कर लेंगे, अगर ना दिया तो फिर देखेंगे दाएं बाएं। और इस जुल्म ने, इस ज्यादती ने गुनाह के दरवाजे खोले हैं, लालच के दरवाजे खोले हैं, कत्ल के दरवाजे खोले। इस गुनाह ने रिश्ते नाते तोड़ डाले। लोग किसी की जात से तो प्यार कर ही नहीं रहे, जेब से मोहब्बत हो रही है। लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार करूं कि बगैर कमाई के मेरे हाथ पैसे आए। और खुदा के बंदो याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं दुनिया तुझे क्या दे सकती है, लोग तो मोहताज हैं, तू मेहनत कर और तवज्जो मेरी बारगाह की तरफ रख। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तवज्जो अल्लाह की जानिब रखे और कोशिश के लिए निकल खड़ा हो, जिस तरह परिंदा सवेरे भूखा जाता है शाम को पेट भर के आता है, अल्लाह उस बंदे को भी पेट भर के रोजी अता फरमाएगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते तो एक नौजवान आया। उस नौजवान ने कहा हजरत आज के बाद मैंने फिक्र नहीं करनी काम काज की, मैंने नहीं कोई भी तवज्जो करनी कमाना कैसे है खाना कैसे है, मेरी फिक्रें दूर हो गई। फरमाया क्या हुआ? कहने लगा मैं आज जंगल में मजदूरी ढूंढने गया था तो मैंने एक अजीब अंदाज देखा है। एक शेर ने शिकार किया, उसने कुछ खुद खाया, कुछ उसने बांटा, कुछ थोड़ा सा शिकार लेके वो गया। पहाड़ की चोटी पर एक लूमड़ी बैठी थी, वो लूमड़ी दोनों टांगों से माजूर भी थी, आंखों से अंधी भी थी। उस शेर ने जाके उसके मुंह के अंदर वो शिकार डाला है और लूमड़ी ने खाया है। कहने लगा जो रब अंधी और लंगड़ी लूमड़ी को पहाड़ पर रिस्क दे सकता है मुझे भी दे देगा, मैंने कोई काम नहीं करना। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कितनी चीजें देखी तूने, एक शेर और एक लूमड़ी। फरमाने लगे तूने लूमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? तू शेर बनना, खुद भी खा दूसरों को भी खिला, तूने लूमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया है। मजदूरों, गोया हजरत हसन बसरी फरमा रहे हैं कि मजदूर लूमड़ी नहीं होता, मजदूर तो शेर होता है। मजदूर तो ये तो शेर होता है, शेर। इसका मालिक जो जिसने इसको दिहाड़ी पे रखा है वो भी मजदूर की कमाई खा रहा होता है, वो भी मजदूर की। तो मजदूर तो शेर है, इन्हें सर झुका के नहीं जीना चाहिए, इन्हें सर उठा के जीना चाहिए। ये तो बड़े कीमती वजूद के लोग हैं जो मजदूरी करने निकलते हैं, इनके कुछ हुकूक हैं, कुछ हुकूक। हमारे हुक्मरान भी हुकूक का तायुन करते हैं, कहते हैं 15,000 से ज्यादा ये जो बजट आया है ना इसमें 15,000 से ज्यादा कहते हैं मजदूर की तनख्वाह 15,000 होनी चाहिए। कितनी जी? जी 15,000 से कौन सा घर चलता है? वैसे मौलवियों की भी इतनी है और मेरा ख्याल है कम मौलवियों की 15,000 है, 10 के करीब ही है। और उसको भी कहते हैं कि तू बड़ा खाता है, इरादा है ईद के बाद तुझे छुट्टी करा दी जाए, बड़े खर्चे हैं तेरे मौलवी। 15,000 रुपया तनख्वाह मजदूर की, गुजारा होता है? आओ मैं तुम्हें वो उस बारगाह पे ले जाऊं जिसने सबको शान अता फरमाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने, खलीफा बने तो सवेरे जिस रात खलीफा बने सवेरे सर पे टोकरी रखी, मंडी की तरफ जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली शेर खुदा को किसी ने बताया कि वो तुम्हारा खलीफा तो जा रहा है मजदूरी करने, वो तो जा रहा है कमाई करने। हजरत अली शेर खुदा मौला कायनात जनाब फारूक आजम दोनों ने रस्ते में रोका। अबू बकर कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे काम करने जा रहा हूँ, मजदूरी करूंगा, मंडी में जाऊंगा, तिजारत करता था उसको जारी रखूंगा, बच्चों का पेट भी तो पालना है। अब तुम्हारी हुकूमत के पीछे बच्चे तो नहीं ना भूखे मरवा लेने, मैंने कुछ करना तो है। हजरत उमर कहने लगे चला आके बैठ, हम सहाबा को इकट्ठा करते हैं और माले गनीमत से तेरा वजीफा लगाते हैं, आपको वजीफा मिलेगा माना। तो आप बैठ करके मस्जिद में तो ड्यूटी करें,
बैठ गए, मुशावरत हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगे, जनाब बतलाइए आपका कितना वजीफा लगाया जाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, उतना लगा दो जितनी एक मजदूर की तनख्वाह होती है। तो एक सहाबी बोल के बड़े मीठे और धीमे लहजे में कहने लगे, अबू बकर अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो, अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो। अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मैं मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा कर दूंगा। अगर मजदूरों के घर जलने लगेंगे तो मेरा भी चलेगा, मैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाऊंगा, सिर्फ अपनी। तो मजदूर के हुकूक का तायुन किया। सबसे पहले तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, फरमाया जिसको मजदूरी पर रखो पहले उसके साथ उजरत तय करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक उजरत वाजे ना हो जाओ किसी को काम पर, जब तक उजरत वाजे ना हो जाए, मुकम्मल ना हो जाए कि क्या देना है, तय करें। क्या लोगे, जो जनाब दे देंगे ले लूंगा, शरीयत इसको पसंद नहीं करती, महबूब नहीं रखती। पहले उसके साथ पहला हक मजदूर को यह दिया कि उसकी उजरत पहले, बोलिए उजरत पहले, पहले उजरत तय होगी, ये पहला हक है। और मजदूर का दूसरा हक क्या बयान किया मेरे नबी पाक ने, फरमाया जब, और ये ऐसी आला बात है कि जितने हुकूक लिखने वाले हैं ना, जितने बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक का चार्टर बनाने वाले हैं, वो कहते हैं कि ये ऐसा नुक्ता हुजूर ने बयान कर दिया है कि इससे आगे को बढ़ ही नहीं सकता। ये ऐसी बात है कि जिसकी शरह भी कोई नहीं कर सकता। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया पहले तय करो। और क्या खूबसूरत लफ्ज है, कानून बना दिया। फरमाया जब मजदूर मजदूरी कर ले तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसे अदा कर देना। उसका पसीना खुश्क होने से, पसीना खुश्क होने से पहले उसे उसकी मजदूरी दे दो। बेचारे ने मेहनत की है, अपने घर जाए। ये नहीं कि उसने मजदूरी किया तो तुमने कहा नहीं नहीं इधर से पेंट सही नहीं हुआ, ये तू ले जा 2000 और फिर मैं तेरा हिसाब करूंगा, अभी जरा मैं चेक करा लूं 2-4 लोगों को बुला करके, वो फलां जगह से ना एक कोना खाली रह गया। अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने 2-1 आदमियों को मुलाजिम आपका बना दिया है तो फिर ख्याल होना चाहिए। एक सहाबी अपने खादिम गुलाम को मार रहे थे तो मेरे नबी पाक तशरीफ लाए। फरमाया क्यों इसे मार रहा है, हुजूर गलतियां बड़ी करता है। तो नबी पाक ने फरमाया जितना तुझे इस पर इख्तियार है ना, उससे कहीं बढ़कर मेरे रब को तेरे ऊपर बड़ा इख्तियार है। कहा हुजूर ये बड़ी गलती करता है, मैं आखिर कितना माफ करूं? तो हुजूर ने फरमाया उतना माफ कर जितना मेरा रब तुझे माफ फरमाता है। पता है तेरी सुबह से लेकर शाम तक कितनी कोताहियां हैं। दरगुजर का हुक्म दिया, पहला हक ये दिया मजदूरी तय करो, दूसरा हक ये दिया पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो, तीसरा हक ये दिया कि उससे दरगुजर करो, गलती हो जाए तो दरगुजर करो। तो या रसूल अल्लाह मजदूरी कितनी दें? मेरे नबी पाक बुखारी मुस्लिम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजदूर का हक बयान किया नबी पाक ने, और एक बात इरशाद फरमाई तो उसके अंदर कई पहलू, एक हदीस में कई पहलू बयान फरमाए। हबीब पाक ने फरमाया जैसा तुम खाते हो वैसा ही उसे खिलाना। कोई नहीं, आप शायद सो रहे हैं कुछ हजरात। जैसा खुद खाते हो वैसा ही, भाई बस खत्म हो गई बात। इतनी बड़ी बात कर दी सरकार ने। कभी देखा है आपने कि मजदूर को ऐसे ही खिलाया जा रहा हो जैसा मालिक खा रहे हैं? हुजूर ने फरमाया भाई मजदूरों का हक ये है कि जैसा तुमने खाना है वैसा उसे खिलाना है, और फरमाया जैसा तुमने पहनना है वैसा उसे पहनाना है। और फिर मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया उसकी हिम्मत से बढ़कर तुम उस पर बोझ नहीं डाल सकते। जितना काम वो कर नहीं सकता उतना तुम उसे दे नहीं सकते। और फरमाया अगर उतना काम देना है जो उसकी हिम्मत से ज्यादा है तो मैं उसके मालिक को कहता हूं वो भी उठ के मजदूर के साथ काम पे लग जाए, उठे उसके साथ काम में शरीक हो जाए। मजदूरी का भी तायुन फरमाया, और फिर उसको काम किस मिकदार का देना है, मजदूर को किस कदर ज्यादा उस पर बोझ डाला जाएगा, ये भी मुस्तफा करीम ने बयान फरमाया। फरमाया जो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह भी तुम पर वो बोझ नहीं डालता जो तुम उठा नहीं सकते। तो किसी मजदूर को तुम ऐसा काम नहीं बताओगे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन हजरत उमर फारूक से कहने लगे उमर बस कर दे यार, तेरे बाद भी तो लोगों ने खलीफा बनना है, कैसे कोई तेरे रास्ते पे चलेगा? तो हजरत उस्मान गनी से जनाब उमर कहने लगे क्या हो गया? आप फरमाने लगे कल मैं देख रहा था कि लोग बाग में मजदूरी कर रहे थे और आप अमीरुल मोमिनीन होके उनका हाथ बटा रहे थे।
हाथ बटा रहे थे तो हजरत उमर कहने लगे, बूढ़े थे, बीमार थे, मजदूरी कर रहे थे तो पसीना बह रहा था, क्या हो गया अगर थोड़ा सा मैंने साथ दे दिया। हजरत जनाब सैयदना फारूक आजम ये लफ्ज कहते हुए रो पड़े। आप फरमाने लगे, मैं किसी बादशाह का शहजादा नहीं, मैं भी उसी बाप का बेटा हूं जो ऊंट चरा के गुजारा किया करता था। मैंने आगे बढ़ के, लोग हैसियत भूल जाते हैं, अपनी हैसियत भूल जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब कुछ अता करता है, उनका रवैया अपने मातहतों के साथ इतना सख्त और जाबिराना आमिराना हो जाता है, इस कदर ज्यादा उनके लबो लहजे में कड़वाहट आ जाती है, इस कदर ज्यादा उनकी तबीयतों के अंदर सख्ती और गुरूर भर जाता है कि वो एहसास ही नहीं करते कि जो सामने बैठा है वो बड़ा एक दुखी इंसान है और वो तकलीफ में है, वो आजमाइश में अपने आप को मुब्तला समझ रहा है। हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अपने मातहतों के हक में बड़ा सख्त था, सख्त थी मेरी तबीयत, मेरे गुलामों की जुर्रत ही नहीं थी कि वो मेरे सामने गुफ्तगू कर सकें और ठहर भी सकें। फरमाते हैं, जिस दिन मैं कलमा पढ़ने गया, जिस दिन मैं हुजूर की बारगाह में, तो मैंने कहा हुजूर कोई खास नसीहत? तो नबी पाक ने फरमाया, मेरी नसीहत तेरे लिए ये है कि जैसा तूने खाना है वैसा ही गुलाम को खिलाना है, जैसा तूने पहनना है वैसा ही गुलाम को पहनाना है। हजरत अबू ज़र कहते हैं, जो मेरे अंदर कमी थी वही मेरे नबी ने नसीहत कर दी, जो मेरे अंदर कोताही थी वही गैब जानने वाले रसूल ने बतला दी। फरमाते मैं घर गया, जब मैं जाता था तो मुलाजिमों का सांस खुश्क हो जाता था, वो कांपने हाँपने लगते थे कि जाने अब ये क्या करेगा। हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते मैं गया, एक शख्स से मैंने कहा खाना पकाओ, खाना पकाया, दस्तरखान पे लगाया और अपने सारे मुलाजमों को कहा, आओ यार मेरे साथ बैठ के रोटी खाओ, आओ सारे मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। फरमाते उन्होंने खाना खाया, फिर मैं उनको बाजार ले गया, जैसे कपड़े मैं पहनता था वैसे ही मैंने उनके लिए भी खरीदे। फरमाते हैं मेरे गुलाम कहने लगे, आका खैर तो है ना, खैरियत तो है ना, क्या हुआ, मिजाज मुबारक तो ठीक है, क्या क्या हो गया? और ये जो हम फिजा को इतना खूबसूरत देख रहे हैं और ये जो हम इतनी प्यारी रिमझिम बरसती देख रहे हैं, ये जारी रहेगी या एक दिन की है? तो हज़रत अबू ज़र गिफारी रो पड़े, कहने लगे अब तुम्हें अबू ज़र गिफारी बदला हुआ मिलेगा, इसलिए कि अब मैं वो नहीं रहा, अब मैं रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के गुलाम मुस्तफ़ा बन गया हूँ, अब मैं बदल गया हूँ, मेरी तबीयत बदल गई। गुलामों के हक में हजरत मौला अली शेर खुदा गुलाम को लेकर के गए दुकान पर, हजरत मौला अली गुलाम को लेकर गए कपड़े की दुकान पर, 2 जोड़े खरीदे, एक कम कीमत का एक ज्यादा कीमत का, एक कम कीमत का एक ज्यादा कीमत का, 2 जोड़े खरीदे। जब वापस लौटे तो गुलाम से कहने लगे तू अपना ले ले। तो गुलाम को पता था कि उस जमाने में होता क्या था, उसने कम कीमत का जोड़ा उठाया। हजरत अली फरमाने लगे अजीब आदमी है, ये तो तेरा नहीं, ये तो मेरा है। उसने कहा हुजूर किस तरह से? आप फरमाने लगे तेरे लिए कीमती जोड़ा इसलिए खरीदा है कि तू जवान है, और मैंने अपने लिए इसलिए छोटा खरीदा है कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तो आदत नहीं। कहने लगा हुजूर बूढ़े और जवान का मतलब नहीं, आप अली हैं, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन अली मौला, अली मौला, आप चूंकि मौला अली हैं और आप अमीरुल मोमिनीन हैं, लिहाजा आपने तख्त पर बैठना है, आपने सल्तनत को चलाना है, आप पहनिए। तो हजरत अली फरमाने लगे तू मेरा गुलाम बना है ना, तूने अभी मेरे नबी का दीदार नहीं ना किया, तू बाद में आया है ना, अगर तू उस दौर में होता तो जान जाता कि ये अमल मेरा है, पर इसके पीछे जो नसीहत के फूल हैं वो मुस्तफ़ा के अता फरमाए हुए। तो भाई याद रखें, नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तायुन फरमाया मजदूर के हुकूक का, तायुन किया। हजरत हकीम बिन हिजाम कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपको कौन सा आदमी पसंद है, कौन सा मेहनत करने वाला पसंद है? तो हुजूर ने फरमाया जिसके दोनों हाथ काम करें, दोनों पैर चलें और उसकी पेशानी पर पसीना आए, वो बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिसकी पसीना आए, आज लोग मजदूरी नहीं करते, दाएं बाएं देखते हैं, लोग अपने अंदर वो तवानाई, वो गैरत, वो खुददारी पैदा नहीं करते। भाई गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और एक बार कहने लगे गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगोदो में पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। अपने अंदर ये तवानाई पैदा करनी चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे बाज गुनाह ऐसे हैं
जो सिर्फ तुम मजदूरी करने जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी मजदूरी की वजह से ही तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह तुम्हारी मेहनत और कोशिश के सबब से तुम्हारी उन गलतियों से दरगुजर फरमाएगा। हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजदूर जब कयामत के दिन आएगा, भाई आलिम तो आया, सूफी तो आया, दरवेश तो आया, सहाबा तो आए, उनका आना तो शफात के लिए शुमार किया गया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जब मजदूर आएगा, मजदूर की सबसे बड़ी गलती यह है कि मजदूर अपने आप को नीच समझता है। मजदूर की सबसे बड़ी गलती यह है कि ये अपने आप को छोटा समझता है। इसकी ज्यादती यह है कि ये अपनी सोच को बड़ा नहीं करता। ये समझता है नहीं कि भाई मैं तो दो हाथों की मेहनत की कमाई खाता हूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मजदूर की ज्यादती यह है कि ये अपने आप को छोटा जानता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जब मजदूर मेहनत करने वाला कयामत के दिन आएगा तो उसका चेहरा इस तरह चमकेगा जिस तरह 14वीं का चांद चमका करता है। इस कदर उसका चेहरा चमकेगा जब आएगा वो सुबह कयामत। मेरे भाइयों, मजदूर एक अजीम शख्सियत का नाम है। मेहनत करना, अपने दोनों हाथों से मुशक्कत करना, जद्दोजहद करना। मुझे कई सारे लोग, मैं जब मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में जाता हूं तो कई सारे लोग कहते हैं, आपके अब्बा जी का मज़ार किधर है, आप किस मज़ार के सज्जादा नशीन हैं? तो मैं उनसे कहता हूं, मैं सज्जादा नशीन नहीं, मैं तो किसान का बेटा हूं। और मैं उस शख्स का बेटा हूं जो रात को 2 बजे उठ के भी घर से निकलते थे 2 नफल पढ़ के। तो हम पूछते थे कि अम्मा जी, अब्बा जी कहाँ गए? तो कहते थे चंद खेतों को पानी लगाना था और रात को रुखसत हो गए। फख्र की बात है, ये एजाज की बात है, ये एजाज की बात है। हमने सारी जिंदगी उनके हाथ पे छाले देखे, लेकिन बात लफ्ज जुबान पर यही देखी कि बेटा, इज्जत वाला वही होता है जो अपने हाथों से मेहनत करके रोजी खाया करता है। भाई याद रखें, ये एजाज की बात है, एजाज की। मजदूर का बेटा फख्र करे, किसान का बेटा नाज करे। वो जो आदमी सवेरे जाता है वेल्डिंग का प्लांट लेके काम करने, उसका बेटा नाज करे। वो जिसका बाप फावड़ा चलाता है, छैनी चलाता है, थोड़ा चलाता है, वो नाज करे। और मजार सिर्फ उन लोगों के नहीं होते जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, हु करते हैं, वो तो काबिल एजाज है अल्लाह के बंदे, उनके भी मजार होते हैं। मजार वो भी होता है जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो मेहनत करता था, हाथों से जद्दोजहद करता था, वो भी तो अल्लाह का दोस्त है ना, उसका भी तो मजार है ना, उसकी भी तो कब्र पुरनवार है जो अल्लाह का महबूब होके गया। तो भाई अपना एजाज जाने, समझे इस बात को। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजदूर को इज्जत देते, वकार देते, और जो हुजूर के घर में खादम होते उनकी नाज बर्दारी करते। हमारे घर में जो बीबी बर्तन धोती है वो हमारे साथ बैठ के रोटी नहीं खा सकती, उसको ये इजाजत नहीं होती। हमारा जो मजदूर होता है ना, एक साहब कहने लगे, ये बच्चा मेरे पास काम करता है, इसके अब्बा जी भी करते थे। तो मैंने कहा, इसका मतलब ये है कि तुमने आगे नहीं बढ़ने दिया, तुमने कहा मजदूर ही रहना सारी जिंदगी, यही रहना मेरे पास, आगे ना बढ़ना। मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो लोग काम करते थे, मेहनत करते थे, मुशक्कत करते थे, हमारा मुलाजिम डरता है, कांपता है, वो बात करता है तो साहब जी कहते कहते जुबान थकती है, 100 दफा मूड को देखता है, गालियां खाता है बेचारा, उसकी इज्जत नफ्स को उछाला जाता है, उसको रुसवा किया जाता है, और वो बेचारा रात को रजाई में मुंह दे के रोता है कि यार मेरे नसीब सिर्फ इसलिए कमजोर है कि मैं गरीब के घर में पैदा हुआ हूं। हम एहसास नहीं करते, और मजदूर को कभी मौका मिल जाए जान छूटने का तो भाग जाता है। हमारा किरदार और इखलाक ऐसा नहीं होता। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रसूलुल्लाह के गुलाम थे, नबी पाक के घर में झाड़ू देते थे, बर्तन मांजते थे। ये बचपन में अपने कबीले से गुम हो गए थे, किसी ने अगवा करके ला करके बेच दिया, गुम हो गए थे, हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में लाए गए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा सारा दिन काम काज करते, कोई आदमी आया उनके इलाके का, मक्का मुकरमा, उनको पहचान कर वापस गया उनके कबीले में और जाके बतलाया कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उस वक्त हुजूर ने भी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। इनके वालिद हारिसा चचा लेने आए और नबी पाक के पास आए तो 2 थैलियां शर्फियों की भर के लाए। कहने लगे, हुजूर ये पैसे ले लें, 2 थैलियों में पैसे डालें, दिनार है, दिरहम है, हुजूर ले लें, हमारा बेटा दे दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें गलती लग गई है, पैसे पीछे हटाओ, मैं ज़ैद को बुलाता हूं, मैं ज़ैद को, इधर देखिएगा, मैं ज़ैद को, मैं उसे बुलाता हूं, अगर वो जाना चाहे तुम्हारे साथ तो मुझे एतराज नहीं, ले जाना।
चचा और बाप कहने लगे आप अजीब बात करते हैं, वो गुलामी छोड़ के नहीं जाएगा। आप अजीब बात करते हैं, वो मजदूरी छोड़ के बादशाही इख्तियार नहीं करेगा। हम खाते पीते लोग हैं, उसकी माँ तरस गई है, उसको मिलने को बहनें रोती हैं, वो जाएगा नहीं। मेरे हबीब ने फरमाया तुमने अभी ये जायका चखा नहीं, तुम्हें इसका पता नहीं, तो मैं बुलाता हूं, अगर जाना चाहे तो पैसों की जरूरत नहीं, ले जाना। हजरत जैद को पैगाम दिया, आए। हुजूर ने फरमाया वो तुम्हारे वालिद खड़े हैं, वो चचा हैं, लेने आए हैं। जनाबे जैद गए, बाप के गले से लगे। बिछड़े हुए बाप बेटा एक दूसरे को मिलके खुल के रोए। कहा बेटा तेरी माँ की आंखें पत्थर हो गई तेरा रास्ता देख के, तेरी बहनें तरसती हैं तेरे चेहरे के दीदार को। बेटा वो गलियां भी रोती हैं जिनमें तू खेला करता था, पर अब फिक्र की बात कोई नहीं, अब कोई परेशानी नहीं, मैं पैसे लाया हूं, तुझे ले जाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ना, जब बाप बेटे की गुफ्तगू हो गई, आंसू बह गए, बोझ हल्के हो गए, तो मेरे करीम ने फरमाया जैद अगर तुम चचा के साथ वालिद के साथ जाना चाहो तो मेरी तरफ से इजाजत है, तुम जा सकते हो। ये लफ्ज कहे तो जनाबे जैद दौड़ के हुजूर के कदमों में आके बैठ गए, हुजूर के कदमों में बैठ गए। और गोया फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा नक्शा बयान करते हैं, कहने लगे तेरे कदमों में रहूं, गैर की ठोकर पे ना डाल, मैं झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा। और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। कहने लगे हुजूर मैंने नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। चचा और बाप ने देखा तो कहने लगे बेटा तू गुलामी छोड़ के नहीं जाएगा, तू मुलाजमत छोड़ के बादशाही में नहीं जाएगा। तो आपके वालिद को आप फरमाने लगे अब्बा जी जरा 2 घड़ियां यहां रह के तो देखें, यहां 2 घड़ियां रह के तो देखें। फरमाया यहाँ मुलाजिमों का वो एजाज है जो शहजादों का हुआ करता है, यहाँ खादिमों की वो इज्जत है। और पता फिर उनको मकाम क्या मिला, ये वाहिद शहाबियां जिनका नाम अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया है, नाम अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। हुजूर का अपने गुलामों के साथ जो ताल्लुक था, अपने मुलाजिमों के साथ जो रिश्ता था, बड़ा आदमी आता ना, बड़ा आदमी तो लोगों की सांस सूख जाते हैं, उठ के मिलते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। मजदूर आता है तो लोग ओए कह के पुकारते हैं, इनको खबर ही नहीं कि इस शख्स का एजाज कितना है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं छोटा सा था, मेरी अम्मा मुझे हुजूर के घर छोड़ गई, मैंने 10 साल नौकरी की नबी पाक की। कितने साल बोलिए? 12वें दिन लोग कहते हैं बस भाई खत्म हो गया, अब फ्रैंकनेस हो गई है, अब जो मर्जी तेरे साथ करेंगे। 10 साल नौकरी की मैंने, लेकिन जनाब अनस फरमाते हैं नबी पाक ने कभी मुझे उफ तक भी नहीं कहा था, उफ तक भी नहीं कहा था, उफ तक भी। हुजूर ने भेजा जाओ फला आदमी को बुला करके लाओ। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं बुलाने गया, बच्चा था छोटा सा, रास्ते में बच्चे खेल रहे थे तो मैं उनके साथ खेलने लगा, महव हो गया, मुझे पता ही ना चला वक्त का। हुजूर ने जब मुझे भेजा तो फरमाया जल्दी जाना और जल्दी आना। अब मुझे खबर ही नहीं, बड़ी देर हो गई। हुजूर वहां इंतजार कर करके खुद तशरीफ लाए। कहते जब नबी पाक आए तो मैं बच्चों के साथ खेल रहा था। हुजूर ने जब मुझे खेलते हुए देखा, मेरी अचानक नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। हुजूर ने तो कहा था जल्दी आना, और मैं यहाँ खेलने लगा, यहाँ इतना उलझा के मुझे ख्याल नहीं रहा किस काम आया हूं। हजरत अनस फरमाते मैं डरने लगा, जैसे जैसे हुजूर करीब आते मेरी टांगे कांपती। फरमाते हैं जब नबी पाक करीब आए तो कुर्बान जाऊं मासूमे आमिना के, फरमाते हैं हुजूर ने मेरी गर्दन पे थपकी दी और हुजूर ने हंस के फरमाया ओ भाई लगता है तू खेल में गुम हुआ है, तो तुझे याद ही नहीं रहा मैंने किस काम भेजा था, तुझे याद ही नहीं रहा। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भूल गया था, मैं अभी जाता हूं। क्या अंदाज है, क्या शफकत है, क्या रंग है। हुजूर मैं अभी गया और अभी आया। नबी पाक ने फरमाया नहीं यार तू खेल, मैं खुद ही चला जाता हूं, तू खेल यहां मैं खुद जाता। ये एजाज, ये फजीलत, ये दर्जा किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। ये किसने इतना, मेरे भाई मजदूर को हुजूर ने एजाज दिया। नबी पाक अपने हाथ से काम करने वाले के साथ उसने सुलूक करते, मोहब्बत करते, प्यार करते। एक बूढ़ी अम्मा थी जो मस्जिद में झाड़ू देने की मजदूरी करती थी। क्या काम करती थी? दुआ करें अल्लाह हम सबको मस्जिद की सफाई की तौफीक अता फरमाए। बूढ़ी अम्मा थी, मस्जिद की सफाई करती थी, नौकरी करती थी।
बीमार हो गई, बुखारी शरीफ में मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज तीमारदारी करने जाते। एक वक्त ऐसा आया कि दिन में 2 मरतबा हुजूर तीमारदारी करने जाते। एक शाम नबी पाक ने फरमाया इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे इत्तला करना। सहाबा कहते हैं रात के वक्त उनका इंतकाल हुआ, ठंड का मौसम था, हमने हुजूर को तकलीफ देना मुनासिब ना समझा, हमने दफन कर दिया। सवेरे अल्लाह के हबीब ने पूछा तुमने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? हुजूर सर्दी बड़ी थी। कौन जाता है मजदूरों के जनाजों में, कौन जाता है मजदूरों के जनाजे में? यहाँ तो अब जनाजे भी सियासी हो गए हैं। अब तो कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी फौत हो जाए तो वहाँ रश होता है, वहाँ रश होता है। गरीबों का तो जनाजा भी कोई नहीं पढ़ता। हजरत जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? तुम्हें उसके एजाज का नहीं पता? वो मजदूर थी, मस्जिद में झाड़ू देती थी, तुमने खबर ही नहीं दी। हुजूर विसाल हो गया, फरमाया चलो मुझे बताओ कब्र कहाँ है। हुजूर सारा कुछ जानते हैं, लेकिन ये सारी तमीद इसलिए बयान की कि एक मजदूर की शान वाजे हो जाए। फरमाया बताओ कब्र कहाँ है? सहाबा कहते हम कब्र पे ले गए तो मेरे नबी ने फरमाया सफ़े बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। मैं दोबारा जनाजा नहीं हो सकता। उस वक्त हो सकता है जब वारिस ने ना पढ़ाओ, फिर दूसरा जनाजा जायज है। वारिस ना पढ़े तो उससे पहले 20 जनाजे भी हो जाए, तो जब वारिस पढ़ ले फिर दूसरा जनाजा नहीं हो सकता। हुजूर ने दूसरा जनाजा इसलिए पढ़ा है कि हुजूर अपनी सारी उम्मत के वारिस हैं। नबी पाक सारी उम्मत के वारिस हैं। फरमाया पर बनाओ सफ़े, मैं जनाजा पढ़ाता हूँ। मजदूर को एजाज दिया, प्यार किया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक दिन मेरा दिल किया था कि मैं गरीब हो जाऊं। क्या हो जाऊं? आप अपने लिए दुआ ना करें, लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के अल्फाज तो दोहराएं। वो क्या कह रहे हैं कि मेरा दिल करता था मैं अल्लाह। एक दिन मेरा, बड़े अमीर आदमी थे ना, सहाबा में सबसे ज्यादा अमीर, फरमाने लगे एक दिन मेरा दिल किया मैं गरीब हो जाऊं, गुर्बत पसंद कर लूं। असल में गरीब को अपनी शान का नहीं ना पता। इसे जिस दिन पता चल गया कि मैं गरीब की अजमत कितनी है, गरीब हर वक्त अपने आप को कोसता ही रहता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये बड़े का कसूर नहीं कि उसने तुझे छोटा जाना है, ये तेरा कसूर है। तू एहसास कमतरी में क्यों मुब्तला हुआ? तूने अपने आप को छोटा क्यों जाना? तूने अपने आप को कमजोर क्यों समझा? तूने क्यों समझा कि मैं मजदूर हूं तो मेरी इज्जत ही कोई नहीं, मेरा मकाम कोई नहीं? क्यों तूने ऐसा समझा अपने लिए? हजरत अब्दुर्रहमान मेरे भाई याद रखें, जब गरीब को पता चले मेरी शान क्या है, मेरे नबी पाक ने फरमाया मैं गरीबों के बीच आया हूं, मैं गरीबों में रहा हूं, मेरे दाएं बाएं गरीब रहते हैं। और कयामत के दिन जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरे आगे पीछे गरीब लोग ही होंगे, मैं गरीबों के साथ मिलकर जन्नत में जाऊंगा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं एक दिन मेरा भी दिल किया था, ये सबसे अमीर थे सहाबा में, और हुजूर ने फरमाया तू पक्का जन्नती है, पर सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, इसलिए कि जितना माल है उतना हिसाब भी तो देना है ना, पक्के। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं एक दिहाड़े दिल किया था कि मैं माड़ा होता, मैं गरीब होता, मैं गरीब होता, ये दिल किया मेरा। कहा किस तरह? फरमाने लगे एक मजदूर सहाबी थे, हजरत साद अंसारी नाम था, वो हुजूर से मिलने आए। जब उन्होंने हाथ मिलाया ना नबी पाक से, तो हुजूर ने उनका हाथ थाम लिया। गरीबों कमाल कर दी मेरे मुस्तफ़ा करीम ने। नबी पाक ने हाथ थामा, हुजूर ने हाथ, आपको इस बात की लज्जत नहीं आई शायद, नबी पाक ने हाथ थामा मजदूर का। मजदूर कहता मैंने छुड़ाना चाहा तो हुजूर ने पकड़ लिया दबा के, और जब थाम लिया तो मैं ठहर गया, मैं अपनी किस्मत पे नाज करने लगा। हुजूर ने मेरा हाथ खोला, कहते हाथ पे छाले थे, जगह जगह छाले बने हुए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ खोल के फरमाया साद ये क्या हुआ? अर्ज की हुजूर गरीब हूं, बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन भाइयों के हुकूक हैं, बीवी के मुंह में हलाल का लुकमा देना होता है। या रसूल अल्लाह फावड़ा लेके, कई लेके, कुदाल लेके, बेलचा लेके मजदूरी करता हूँ, मैदान में निकलता हूँ, सुबह से गया था अब आया हूँ, हाथों में निशान पड़ गए हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं जिसके कदम चूमने को दुनिया तरसे, उस रसूल ने सर मुबारक झुकाया और गरीब के हाथ को चूम लिया। नबी पाक ने बोसा दिया और फिर फरमाया क्या? फरमाया ये वो हाथ हैं जिनसे खुदा भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी मोहब्बत फरमाते हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तेरा वो हाथ है जिससे अल्लाह भी प्यार करता है और अल्लाह का। तो मजदूर को फिर नाज करना चाहिए कि परेशान रहना चाहिए? बोले ना,
मजदूर को नाज करना चाहिए ना, उसको अपना हाथ खोल खोल के देखना चाहिए और उसे कहना चाहिए अल्लाह ने मुझे वो हाथ अता फरमाया जिससे रब भी प्यार करता है, मुस्तफ़ा भी प्यार करते हैं। उसे तो एजाज समझना चाहिए, फजीलत जाननी चाहिए, उसे तो नाज करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये एजाज दिया है। किसान जो खेतों में मजदूरी कर रहा है, वो मजदूर जो किसी फैक्ट्री में गया है, रिज़्क़े हलाल की तलाश में निकला है, उसे तो मेरे भाई नाज करना चाहिए, उसे तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे ये फजीलत दी। तरसते हुए गरीब, जानबूझ के अपने आप को परेशान रखते हुए लोग अगर जान जाएं कि फजीलत क्या है, अजमत क्या है, और फिर गुलाम के साथ सलूक क्या करना है। एक यहूदी का बेटा नबी पाक की खिदमत करता था अक्सर। यहूदी का बच्चा, वो बीमार हो गया, रोज आता था, छोटे मोटे काम करता था, बीमार हो गया। हुजूर ने फरमाया चलो तीमारदारी करने चलते हैं। किसकी जी? गुलाम की, नौकर की। यहाँ साहब कहते हैं 5,000 रुपया ले जाओ, वो बड़े एहसान के साथ 5,000 रुपया ले जाओ और दे आना, और उसे कहना सर्दी पूछ रहे थे तेरा क्या हाल है, वो बात खत्म हो गई। हुजूर बनफ्स नफीस गए और गरीब का घर था। वो यहूदी बाहर निकला जिसका बेटा बीमार था, तो कहता जब दरवाजे पे मैंने मुसलमानों के नबी को खड़े देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैंने कहा हुजूर मुझ गरीब की कुटिया में कैसे आए? पर मैं तुझे पता है ना तेरा बच्चा मेरी नौकरी करता था या कभी बीमार हो गया, मैं तीमारदारी करने आया हूं। वो यहूदी कहता मुझे ख्याल यकीन ही ना आए कि मेरे घर में हुजूर, तू अमीर हरम, मैं गरीब बेनवा, तू कुजा मन कुजा, मेरे घर में हुजूर आए। कहते कहाँ है हमारा प्यारा? हुजूर वो लेटा हुआ है। सहाबा कहते हैं नबी पाक सराहने गए तो उसका आखिरी वक्त था, थोड़ा सा टाइम था। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तू मेरी नौकरी करता था, आज मैं तेरी तीमारदारी करने आया हूँ। गुलामों सुनो, जो रसूलुल्लाह की नौकरी करे आखिरी वक्त आए तो अल्लाह के रसूल पहुंच जाया करते हैं, हुजूर पहुंच जाया करते हैं। नजम किया खुदा आरजू है यही, आशिके जार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे दम निकलता रहे। हुजूर पहुंच जाते हैं। नबी पाक तशरीफ लाए, बैठे सराने। हुजूर ने जब अपना बर्फ से ठंडा और कस्तूरी से ज्यादा खुशबू वाला हाथ उसके बालों में फेरा, आंखें खोली, हुजूर ने फरमाया चल कलमा पढ़ जा, चल मेरा कलमा पढ़ जा। सारी दुनिया दरे रसूल पे आके कलमा पढ़े और हुजूर उसे कलमा पढ़ाने घर तशरीफ ले गए। ये एक मजदूर को, एक मेहनत करने वाले को एजाज दिया। घर गए, कलमा पढ़ ले। उसने अपने वालिद की तरफ देखा और वालदा की तरफ देखा, माँ बाप यहूदियां रोने लगे, कहने लगे बेटा ये हमसे ज्यादा बढ़कर तेरे हक में खैर खा है, जैसे कहते हैं कर ले। उसने कलमा पढ़ा और हुजूर की गोद में लोट पोट होने लगा। कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई। शारहीन कहते हैं जब नबी पाक वहां से निकले तो हुजूर ने फरमाया उठाओ इसकी मैयत को। माँ बाप कहने लगे कहाँ ले जाना है? फरमाया हम अपने तरीके के मुताबिक गुस्ल कफन करेंगे, इसलिए कि जो कलमा पढ़ जाए फिर वो मेरा हो जाया करता है, मेरा हो जाया करता है। भाई याद रखें, मजदूर को हजरत रबिया बिन काब फरमाते हैं मैं हुजूर को वुजू कराता था, रात का वुजू मेरी जिम्मेदारी थी, सिर्फ एक वुजू रात का। हमारे यहाँ तो 25 साल मजदूर मजदूरी करके चला जाता है, पर वो मजदूर ही रहता है, वो मजदूर है, उसका कोई एजाज नहीं, कोई उसके लिए वो कहते हैं अब बाबा जी आपको खांसी ज्यादा आती है, अपने बेटे को लगा दें, किसी और की ड्यूटी लगा दें, अब आप काम नहीं कर सकते। 25 साल नौकरी की, मिला क्या? हजरत रबिया कहते हैं मैं वुजू कराता था रात का। मेरे नबी पाक ने फरमाया शादी क्यों नहीं करता? तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ना मेरे पास हुसन है, ना पैसे हैं, ना कोई कारोबार है, मुझे कौन रिश्ता देगा? मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, कौन मुझे रिश्ता देगा? कहते हैं हुजूर खामोश हो गए। दूसरा दिन आया तो मैं वुजू कराने पहुंचा तो नबी पाक ने फरमाया शादी क्यों नहीं करता? कहते हैं मैंने कहा हुजूर कौन रिश्ता देगा? वही 3 बातें दोहराई, ना पैसे हैं, ना हुसन है, ना कोई कारोबार है, ना मकान है। फरमाया हुजूर ने तीसरे दिन फिर कहा। जब दूसरा दिन हुआ ना तो हुजूर ने कहा, हुजूर खामोश हुए मेरे जवाब पर। मैंने कहा यार कितना बेवकूफ हूं, हुजूर रोज पूछते हैं और मैं जवाब ही नहीं देता। कहते तीसरे दिन मैंने इरादा किया आज नबी पाक पूछेंगे तो मैं कहूंगा हुजूर जैसे दिल करता वैसे ही करा दें। कहते हैं तीसरे दिन में गया, सारा वुजू करा लिया, पर नबी पाक ने पूछा ही नहीं। मैं इरादा करके गया था कि आज पूछेंगे तो बता दूंगा, हुजूर ने पूछा ही नहीं।
फरमाते हैं वुजू मुकम्मल हो गया, मैं दरवाजे तक चला गया तो मुस्तफा ने आवाज दी। फरमाया वापस पलट ना, मैं पलटा तो हुजूर ने फरमाया तू शादी क्यों नहीं करता? कहते हैं मैं खुल के मुस्कुराया, मैंने कहा महबूब तेरे करम पे कुर्बान जाऊं, क्या अंदाज मोहब्बत है, हुजूर मेहरबानी करें करा दें। फरमाया फुला सरदार के पास जा, एक वुजू कराते हैं और एजाज हुजूर ने कितना दिया, जा सरदार के